हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, तो आज मैं आपके सामने पेपर नंबर 35 का सॉल्यूशन रख रहा हूँ। इससे पहले वाले जो पेपर है, पेपर नंबर 33, 34, वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। 35 में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज जो डेट है, बेसिकली कल की जो डेट है 19 जुलाई को, 19 जुलाई को आपको 3 पेपर मिलेंगे, 3 पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। दैट इज़ द पेपर नंबर 33, 34 एंड 35। तो 33, 34 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 35 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन को, द रेडियल वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज। तो ये रेडियल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो बेटा अपने को जैसे ही पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन तो अपने सिलेबस में है नहीं। अब ये क्वेश्चन है तो श्रोडिंगर इक्वेशन पे, बट वो तो है नहीं अपने सिलेबस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको डायरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और पहली बात, ये टॉपिक जो है ये जेई मेंस में तो है ही नहीं, ये जेई एडवांस में है बेटा। तो ये पहली बात, तो जेई मेंस में कभी भी आपको श्रोडिंगर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ जेई एडवांस में आ चुका है और आ भी सकता है। ठीक है ना, पहले भी आ चुका है अगर आप पीवाई क्यू आपने सॉल्व करो। तो देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, जब भी ये रेडियल वेव, इसने पूछा रेडियल वेव फंक्शन ये दे रखा है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स। तो देखो बात हो रही है अगर यहाँ पर रेडियल नोड्स की, तो फॉर रेडियल नोड्स आपको हमेशा याद रखना है कि जो काई एस होता है वो 0 होता है। काई एस 0 होगा तो ऑब्वियस ही बात है काई स्क्वायर एस भी 0 होगा, जो प्रोबेबिलिटी बताता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पर अलजेब्रा वाला, मतलब जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है x-1, और इसको आपको 0 रखना है। तो इसकी वजह से या तो ये 0 हो जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर ये 0 हो जाएगा, x² माइनस का 8x प्लस 12। कुछ नहीं करना आपको, बस या तो इसको 0 करना है क्वाड्रेटिक वाले को, या फिर इस क्वाड्रेटिक वाले इसको 0 करना है। ठीक है ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लो। इसमें कितना आएगा, 6 दूनी 12, इसके रूट्स बना सकते हैं। माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 सीधे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, x इंटू का x माइनस 6 माइनस का 2, ठीक है, x माइनस का 6। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही था, तो बेटा ये मैंने कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया और 2 आ गया। तो इसमें पूछा है मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स। तो मिनिमम तो बेटा यहाँ से आ गई, x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, तो दिस इज मिनिमम। और मैक्सिमम कौन सी आ गई, ये वाली मैक्सिमम आ गई, r इक्वल टू जो x इक्वल टू 6 आया। अब उसने बोला वेयर x इज इक्वल टू 2r बाई ए नोट। अब इसने x की वैल्यू कितनी दे दी है, 2r बाई ए नोट। बस यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, मिनिमम निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ए नोट इक्वल टू 2r, तो ये तो आ गया मिनिमम। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो ए नोट बाई 2, तो ये मिनिमम हो गया, r मिनिमम रेडियल नोड हो गया। मैक्सिमम निकालना है तो 6 पुट कर दो, तो ये आ गया 6 ए नोट इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू आ गया बेटा 3 ए नोट। तो ये r की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई। तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम बताना था, तो पहले क्या बताना, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम में पहले ए नोट बाई 2 आएगा, मिनिमम में ए नोट बाई 2 का मतलब 0.5 इसको लिख सकता हूँ मैं, 0.5 ए नोट और 3 ए नोट। तो बी आंसर आ गया अपना। क्लियर। तो देखो सबसे ईजी तरीका आपको बता दिया, डायरेक्ट करना है, क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, और ज़्यादा इसमें मत्था बच्ची करनी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा हमेशा। आगे दिया हुआ इसने एसिटेमाइड। एसिटेमाइड क्या होता है बेटा, CH3 डबल बॉन्ड O NH2। इसने बोला इसको कन्वर्ट किस में करें, ट्रीटेड सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट। कोई रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करा, विच वन ऑफ दीज वुड गिव मिथाइलमाइन। इससे इसने क्या बना दिया होगा, मिथाइलमाइन। अब देखो इस एमाइड ग्रुप को इसने कन्वर्ट किस में कर दिया, अमाइन में। अमाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइन में। और आप अगर गौर करो तो अमाइन के अंदर यहाँ पर क्या है, कार्बन भी कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन इज लेस, कार्बन लेस हो रहा है।
अगर कार्बन खाएगा तो ये तो एक ही रिएक्शन में होता है कि जिसमें एसिड अमाइड जो होता है वो अमाइन में होता है और एक कार्बन कम होता है। ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? हॉफमैन ब्रोमेमाइड हॉफमैन रिएक्शन होते हैं ना, ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन जो रिएक्शन होता है उसके अंदर ये सीन होता है। और हॉफमैन रिएक्शन का अगर आपको पता हो तो Br2+4NaOH हम लोग डालते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है। तो Br2+NaOH ये रिएजेंट आ जाएगा इसका हॉफमैन ब्रोमाइड का। तो ये आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन है डी ग्लूकोज जो है, डी ग्लूकोज पहले तो बना लेते हैं बेटा। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना, मैंने ये बना लिया। अब इसको रिएक्ट करा है टॉलरेंस के साथ। अब आपको पता ही होगा, अगर टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में आपको पता हो तो टॉलरेंस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। क्या करता है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज किस किस को करता है ये बेटा? ये एल्डिहाइड को करता है सिर्फ, ठीक है ना, एल्डिहाइड को। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को तो कर देता है, बट ये कीटोन एंड अल्कोहल को नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो ये इसको क्या बना देगा? इसको कन्वर्ट होकर सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पर CO- हो जाएगा, क्लियर। दूसरा दिया हुआ इसने Br2 एंड प्लस वाटर। तो Br2 प्लस वाटर भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा। ये भी, इसका भी सेम फंक्शन होता है, दोनों भाई भाई होते हैं कि ये एल्डिहाइड को तो ये भी कर देते हैं, बट कीटोन एंड अल्कोहल को ये भी नहीं करेगा, ठीक है। बट क्योंकि अब इसको भी बनाना क्या चाहिए था, ये भी क्या करेगा? CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा? CO- में। बट इसमें साथ साथ में हाइड्रोलिसिस वाटर भी है, तो ये CO- H2O के साथ मतलब H+ जुड़ के क्या बना लेगा बेटा? ये एसिड बना लेगा। तो इसने बोला A एंड B आर, तो पहला तो क्या हो गया? ग्लूकोनिक सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड हो गया, दिस इज द सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। और दूसरा ग्लूकोनिक एसिड बना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अपन को दिख रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 2। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रेट्स, नाइट्रेट होता है N-1, तो ये हो गया M2 बेटा, ओ सॉरी MnO3 ट्वाइस, ये बनेगा मेटल नाइट्रेट। इसको जब हीट करते तो आपको पता है MO प्लस ये NO2 प्लस का O2, हाफ O2 लेते हैं, मतलब रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो ये गैस निकलती है, तो इसने पूछा ऑन डिकम्पोज टू गिव, तो MO प्लस NO2 प्लस O2 सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, मतलब अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए यही होता है, क्लियर। आपको पता ही होगा, आप लोगों को भी पढ़ रखा होगा ही। आगे क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ 0.1 मोलर। तो कंसंट्रेशन अपन को 0.1 मोलर है बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज इतना। तो अल्फा इसने दे दिया बेटा 10⁻²। पी के, तो के क्या होता है बेटा? C⁴/1 - अल्फा। 0.1 × 10⁻², 1 माइनस का 0.01, ठीक है, 1 माइनस का 0.01। तो देखो कितना आ गया यहाँ पर 0.1 × 10⁻²। अब 1 में से 0.01 घटाना है, 0.99, तो यहाँ पर आ गया 0.99, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कितना चला जाएगा? लगभग 10⁻², तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 0.99 आ गया ना यहाँ पर। 1 माइनस का 0.01 इस 0.99, तो ये जब जैसे ऊपर गया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बेटा। अब 0.1/1/99,
1/99 इंटू का 10, ठीक है। 1/99 कितना होगा, तो ये लगभग आ जाएगा 0.010 ही आ जाएगा। 0.001 इंटू 10 की पावर देखो कितना आ गया -1, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -4 आ गया बेटा। कितना आ गया 10 की पावर -4। अब ये 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है, 10 की पावर -4। अब ये k आ गया, तो पी के कितना आ जाएगा, पी के आ जाएगा 4, क्लियर। तो ये कितना आ गया बेटा अपना 4 आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 5Br माइनस से BrO3 माइनस 6H प्लस, इसने रेट एक्सप्रेशन दे दी है। Which of the following statement is correct? Doubling the initial concentration of all the reactant will increase the reaction rate by a factor of 8। इसको डबल करूँगा 2, इसको डबल करूँगा 4, 4 तो नहीं 8 तो नहीं 16, नहीं पहला तो गलत हो गया बेटा। दूसरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन बफर सॉल्यूशन मिनट इनवर्स, नहीं फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट 16 से बढ़ रहा है, तो ये सही है बिल्कुल, थर्ड सही आएगा। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ BrO3 माइनस, मतलब इसने दिया माइनस का D BrO3 माइनस अपॉन DT इक्वल टू इसने बोला एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस आर द सेम। नहीं बेटा नहीं होगा, क्यों, ये किसके होगा 1/5 माइनस का डी Br माइनस अपॉन DT इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा कभी भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, तो डी ऑप्शन अपना आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है पॉलीविनाइल अल्कोहल इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, हाँ तो पॉलीविनाइल एसीटेट के थ्रू होता ही है भाई, अल्कोहल बनेगा तो पॉलीविनाइल एसीटेट देख लो, ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ से क्या दे देगा अल्कोहल दे देगा एसीटेट से, तो पॉलीविनाइल एसीटेट यही आंसर अपना आएगा। अगला दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन CH2Cl, नीचे I दिया हुआ है, यहाँ पर I लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है CH2Cl, इसका रिएक्शन करा है, एक इक्विवेलेंट है NaOR। अब NaOR में आपको पता है Na प्लस OR माइनस में टूटेगा अल्कोक्साइड, तो बहुत सिंपल है, ये वाला क्या करेगा, यहाँ से ये वाला Cl बाहर निकलेगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक मार देगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो ये CH2 OR में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे I बना रहेगा, क्लियर। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थी, क्योंकि एक इक्विवेलेंट था तो एक ही बार रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे को दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन पायरोल एंड पिरिडीन इज, तो पायरोल एंड पिरिडीन का बनाना है, तो पायरोल में तो अपन का क्या कहते हैं, जो लोन पेयर होता है बेटा ये कंजुगेटेड होता है, पूरे रिंग में घूमेगा, तो हाँ तो सही है, एरो ऊपर दिखाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ ये कंजुगेट होके ऊपर ही तो जा रहे हैं, और पिरिडीन में ऑलरेडी ये एरोमेटिक है, ये लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं होता, तो ये एरो नीचे जाएगी, हाँ तो पहला ही ऑप्शन सही दिखा रहा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग कंसनट्रेटेड HNO3, देखो बेटा HNO3 की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर HNO3 को लॉन्ग स्टैंड कर दिया जाए, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रख दिया जाए, तो ये क्या होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए क्या बना लेते हैं, NO2 प्लस का NO प्लस H2O, ठीक है ना, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए NO प्लस O2 प्लस H2O, NO प्लस O2 प्लस H2O टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2, टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ N2O4, रिमेन कलरलेस बट गिव्स N2O, नहीं रिमेन कलरलेस बट गिव्स आउट NO, एक मिनट मैं गलत लिख गया, HNO3 जो है ना वो NO2 में
फूटता है बेटा, NO2 प्लस O2 में जाता है, NO2 प्लस NO में नहीं जाता, NO2 प्लस O2 में जाता है। तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा बी कि येलो ब्राउन जो गैस है ये निकालता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रोफोइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो बेटा जिंक ब्लेंड के अंदर होता है ऑल्टरनेट, जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS। तो देखते ही हो जाता है। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन तो बेटा बहुत सिंपल आते हैं, अगर आपको चैप्टर आता है ना तो आपको 4 नंबर तो पक्का है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली द चेंजेस इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना, एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग में तो पॉजिटिव दिखा रहा है, हो नहीं सकता, पॉजिटिव है, हो नहीं सकता, नेगेटिव हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता। तो देखो इसमें डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आ गया बेटा इसमें, ठीक है। देखो भाई, व्हाट रिप्रेजेंट द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, तो बेस्ट मेथड तो इसका ये है, देखो रिड्यूसिंग करना पड़ेगा। तो देखो बेस्ट मेथड तो हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि पहले COH से ना क्या बना लो, किसी से भी रिएक्ट कर सकते हो। SOCl2 सा मान लो मैंने रिएक्ट करवा दिया, इसने क्या बना दिया, एसिड क्लोराइड। अब इसको LiAlH4 के साथ रिएक्ट करवा दो और यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, CHO बन जाता है। क्लियर, ये होता है बेस्ट मेथड। अब इसने बोला कन्वर्ट द एसिड इनटू एन एसिड क्लोराइड एंड रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड विद वाटर। तो इसने पहला तो सही बोला कि एसिड को सबसे पहले एसिड क्लोराइड में कर लो, ठीक है, कन्वर्ट बिल्कुल कर लिया हमने। अब उसने अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया बेटा तो अल्कोहल दे देगा, इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा अगर देखो रेड्यूस द एसिड विद LiAlH4, भाई रेड्यूस तो करता है बट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। तो LiAlH, इनफैक्ट LiAlH4 जो है वो एसिड को जल्दी से रिड्यूस भी नहीं करता, ठीक है। कन्वर्ट द एसिड इनटू एन एसिड क्लोराइड एंड रिड्यूस द एसिड क्लोराइड विद, देखो ये आ गई, बिल्कुल सेम बात आ गई, बिल्कुल सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 लिबरेट्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। इसको जैसे वाटर सा करा तो इसने एक तो मीथेन दे दिया और साथ में ये क्या दे देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, बेस बना लेगा। तो इसने बोला सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, 4 एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम लगा दिए, कार्बन 3 है, कार्बन 3 लगा दो। अब देखो भाई हाइड्रोजन गिन लो सबसे पहले तो ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ये हो गए बेटा 3 हाइड्रोजन, ये हो गए 4 3 12, 12 और 12 24 हाइड्रोजन है बेटा। तो 12 दूनी 24 और 12 ऑक्सीजन पाएंगे, 3 चौका 12, बिल्कुल सही है, 12 वाटर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बोला इसका 11.2 लीटर मीथेन दिए है एट ST पे, तो 11.2 अपॉन में कितना कर दूंगा, 1 लीटर में 22.4 होते हैं, तो कितना आ गया 0.5 मोल आ गए। इसके 0.5 मोल है बेटा CH4 के, तो 3 से बना 1, Al4C3 के निकालने ना मेरे को एल्यूमिनियम कार्बाइड के, 3 से बना 1 से बना 1/3, तो 0.5 अपॉन 3 मोल इसके आ गए। अब इसका क्या निकालना है मेरे को, मास निकालना है, तो मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.5/3 इंटू इसका मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया 27 इंटू का 4 इंटू का कार्बन का कितना हो गया 12 इंटू का 3, तो ये हो गया, इसको काट दो यहाँ से 3/4 ठीक है ना, 3/4 अब देख लो बस मल्टीप्लाई कर लो। अब ये लो, ये 10 भी उतार दिए, 10 भी काट दो, 5 ये गया, 5 से 5 गया, 2 पे गया, तो 4 2 8, 8 3 24, तो 27 को 24 से मल्टीप्लाई करना है बस। 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 और 8 22 और 2 24, 2 दूनी 4 और 2 6, 648। ऐसा तो आंसर ही नहीं आ रहा। मास निकालना है ना बेटा, मोलर मास तो हमने सही निकाला है ना। लिबरेट्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, द ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम मीथेन अंडर STP गिवन एल्यूमिनियम का वेट 27 है,
तो 27 इंटू का 4, एक बार निकाल ही लेता हूँ मैं कितना आ रहा है टोटल। 7 4 द 28 और 4 टू द 8 9 10 108, 108 और कार्बन का 12 तिया 36। अरे यार हम लोग क्या गलती कर गए ना, यहाँ पे प्लस आना था, सॉरी हम लोग गलत कर गए। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 14 4 144। तो मास कितना आ गया देखो भाई, 0.5/3 इंटू का 144। हम लोग गलत कर गए, हम लोग सारा मल्टीप्लाई में लिख के। तो 3 4 द 12, 3 8 द 24। तो 48 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 द 40, 5 4 द 20 और 24। नीचे एक डेसिमल, तो 24 ग्राम आ गया। तो डी ऑप्शन आ गया बेटा, 24 ग्राम डी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, जब भी SOCl2 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। बट एक याद रखना कि SOCl2 के साथ इन्वर्जन हो जाता है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर। तो SOCl2 क्या करता है, Cl में कन्वर्ट तो करता है, बट याद रखना SOCl2 साथ इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होगा तो OH की जगह Cl आएगा, तो OH यहाँ पर वेज पे है तो Cl डैश पे आएगा, तो Cl डैश पे इसी पे दिख रहा है। तो ये बी ऑप्शन अपना आ गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विनाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड इन SN2। तो SN2 में बेटा देखो, प्राइमरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि SN2 में हम लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना नहीं होगा। बट विनाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज द विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं बेटा, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी एल्काइल है क्योंकि, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये करेगा। तो पहला तो गलत हो गया। विनाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड इन SN1। अब SN1 तो प्राइमरी तो देता ही नहीं है बेटा, और ये विनाइल क्लोराइड भी नहीं देगा, ये भी SN1 नहीं देगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एलाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन N प्रोपाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड क्या होता है, अगर आपको लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द एलाइल क्लोराइड गाइस। ठीक है, दिस इज द एलाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एलाइल। अब एलाइल में जो ये अल्फा कार्बन है इसका, ये वाला अल्कीन के बाद वाला कार्बन, इस पे देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ से भी, यहाँ से देखो ना, इधर से इसके साथ Cl लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है आके। और N प्रोपाइल इसने बोला, N प्रोपाइल क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज द N प्रोपाइल। ठीक है ना, ब्यूट प्रॉप। ठीक है ना, ठीक है, तो ये प्रॉप 3 का हो गया N प्रोपाइल क्लोराइड। तो SN1 के टुवर्ड दिखाना है। अगर SN1 देखो तो ये तो देगा नहीं, ये तो ये वाला दे देगा, क्यों, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी से अटैक मार जाएगा। अच्छा, एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन N प्रोपाइल क्लोराइड इन SN2। बट देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि SN1 ये जल्दी से देगा नहीं, और प्राइमरी जो है SN1 में प्राइमरी से ज़्यादा कौन होता है, टर्शियरी वाला ज़्यादा होता है, प्राइमरी तो देता ही नहीं है SN। एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन N प्रोपाइल क्लोराइड इन SN2। SN2 में देखो ये अटैक करता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन तो बनता नहीं, इस पर ईजिली अटैक कर जाएगा और इस Cl को फटाफट से बाहर निकाल देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग डी आना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होता है एलाइल क्लोराइड N प्रोपाइल क्लोराइड से। क्लियर। The van der Waal equation for 1 mole of a real gas can be written as इतना for the gases H2NH3 and here the value of A, which of the following can be inferred from the A values। तो बेटा जितना ज़्यादा A वैल्यू होता है, A is directly proportional to क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बेटा, उतना ज़्यादा गैस को लिक्विफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो इसने बोला मोस्ट ईजिली लिक्विफाइड कौन होगा, देख लो किसका वैल्यू ज़्यादा है, 4.170 सबसे ज़्यादा है, NH3 का है, तो NH3 हो गया बेटा। चलिए देखते हैं फिर।
इसका रिएक्शन है 2CO से CO2 प्लस CO2 से CO2 दिया हुआ है, डेल्टा है जितना दिया हुआ है 2 moles ऑफ CO एंड 1 mole ऑफ O2 आर टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतना। they completely form 2 moles of CO2. The gas deviate appreciably from ideal behavior if pressure in vessel change from इतना ही। ठीक है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डेल्टा एच माइनस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा एच माइनस का 500 माइनस का वॉल्यूम 2, प्रेशर 35 से 20 पे दिया हुआ है। अब इसने एज्यूम कर दिया यहाँ पर कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना है 0.1 किलो जूल है, इंटू 0.1 भी कर देंगे तो माइनस का 500 माइनस का यहाँ पर 30 इंटू 0.1 3 आ गया, तो आ गया माइनस का 503 किलो जूल। ए ऑप्शन आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्सेस विच विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे तो पैरामैग्नेटिक होने चाहिए, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक। तो पहला देखो अगर NiCN4 2 माइनस तो निकल प्लस 2 में है, निकल प्लस 2 में है तो DN8 है, D8 है। अब ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो अगर D8 भरे 5 7 8, ये भी क्या करेगा, ये कर देगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा देखूँ तो NiCl4 वीक फील्ड है, तो 8 यहाँ तक हो गया तो ये हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। NiCO4 देखो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखूँ तो NiNS3 6 2 प्लस, तो अब यहाँ पर देखो बच्चा गलती क्या करता है, वो ये कहेगा कि यार यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन है तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए। बट बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर निकल प्लस 2 में आ रहा है या आयरन प्लस 2 में, तो यहाँ पर NS3 जो है वो एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। आपको मैंने बताया था ये एक्सेप्शनल केस, आपको याद भी रखना है, ठीक है। पिछले पेपर में भी मैंने आपको आई थिंक ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आ गया, सेकेंड एंड फोर्थ। अगला देखते हैं, मिक्सचर ऑफ थ्री अल्काइल क्लोराइड अंडरगोस वुड्स रिएक्शन, वुड्स कपलिंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट कंटेन्स। अगर इसका इसके साथ ही कर दूंगा तो हो जाएगा इथेन बन जाएगा, इथेन आ रहा है बिल्कुल। इसका इस क्या कर दूंगा तो 2 2 4 ब्यूटेन भी आएगा, ब्यूटेन बन रहा है क्या, ब्यूटेन ब्यूटेन इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इथेन तो बनेगा। अच्छा इथेन आ गया, ब्यूटेन आ गया। अब 3 को 3 क्या करूँगा तो हेक्सेन आएगा बेटा, 3 को 3 क्या करके हेक्सेन भी तो आ सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इथेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, हेक्सेन आ गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। सारा करके जरूरत ही नहीं है देखने की, आप बना के भी देख सकते हैं वैसे। अब इसने लिखा सॉल्यूशन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है भाई। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁶। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस से H+ बन रहा होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी 10⁻⁶। यहाँ पर बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा। अब इसने बोला था EMF ऑफ द सेल इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन इसने लिया है वो x मोलर लिया है। अब अपने को यही निकालना होगा इसके अंदर, मतलब ठीक है ना, यही निकालना होगा। प्लैटिनम इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगा तो दोनों जगह, ठीक है। तो ये देखो इसने x की वैल्यू देखी निकालने के लिए बोली है, तो बस लगा दो सीधा नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले हाइड्रोजन से क्या बन रहा है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तो कैंसिल हो गया, ये 2H+ किसका है, ये सबसे पहले एनोड हाफ सेल करा हमने, तो ये एनोड का है और ये कैथोड का है। तो क्या बन गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2H+ कैथोड का से क्या बना, 2H+ एनोड का बना। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। तो बस अब अपन को सॉल्व करना है। अब लगाते हैं नस्ट इक्वेशन। तो EMF ऑफ द सेल इज 0.118, E0 सेल तो 0 होता ही है, माइनस का 0.059 अपॉन 2 log। प्रेशर हाइड्रोजन का 1 1 हो जाएगा वो तो,
ठीक है ना, वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो लोग H प्लस एनोड, एनोड कितना है बेटा 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर अपॉन में नीचे x स्क्वायर, x का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया बेटा 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो भी सॉल्व करेंगे, 0.118 इक्वल टू माइनस का 0.03 लिख दे, इसको कितना लिख दे इंटू का लोग 10 की पावर माइनस का 12 माइनस a बाय लोग a बाय बी क्या होता है, लोग a माइनस लोग b, और क्या लिख सकते हैं माइनस लोग x स्क्वायर। तो बस ये आ गया। अब देखो भाई करते हैं, 0.118 इक्वल टू माइनस का 0.003 इंटू का लोग 10 की पावर -12 कितना हो गया -12 लोग 10, तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस का 2 लोग x आ गया। ठीक है ना, माइनस का 2 लोग x, तो कितना हो गया ऊपर करते हैं 0.118 इज इक्वल टू माइनस का 0.03 इंटू का 12 माइनस का 2 लोग x, तो कितना हो गया ये, इसको 12 से कम 12 3 36, ठीक है, तो ये आ गया 0.36, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद लगानी थी ना, तो 2 डेसिमल के बाद तो लग गया, तो माइनस का 36 प्लस का 0.06 log x। ठीक है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.118 में 0.36 ऐड करना है, तो 8 7 4 0.478, तो 0.478 इक्वल टू 0.06 log x। तो यहाँ से log x कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0.5 लिख ले इसको, 0.478 को मैंने 0.5 लिख लिया, और यहाँ पर 0.06 है, इंटू का 100 उतर गया, इंटू का 10 आ गया, तो 5/6, तो ये कितना आ गया लगभग अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको 1 ही मान लूँ तो 1 10 आ गया, ये 10 आ गया ना, 10 की पावर -x था क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज 10 की, अरे यार 10 की पावर -x था, तो सारा ही गड़बड़ आ गया। तो यहाँ से x कितना आ गया 10, तो x कितना आ गया 1 आ गया बेटा, 10 की पावर, अब तो वो वहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको कर लेना, मतलब इसी तरह से होगा। ठीक है ना, हम लोग यार x मान के चल गए थे वो, ठीक है, इसने दे रखा है ना यहाँ पर, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड 10 की पावर -x, तो सॉल्व कर लेना, इसी तरह से होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स प्लेस इज, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन बताना है, इसमें हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें देखें तो अगर यहाँ पर ये फिर डबल सिंगल डबल, इसमें नहीं होगी बेटा। ठीक है, इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, इसमें देखें तो इसमें नहीं है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो है इसमें भी। रुको 1 मिनट यार, ये पूरा नहीं दिख रहा, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना, पूरा पता नहीं कितना है, अभी आगे क्या है, इसमें हो रहा है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। ठीक है, इसमें देखें तो अगर इसमें अगर ये लोन पेयर देखे तो यहाँ से ये गया इधर नेगेटिव डबल सिंगल सिंगल, इसमें भी नहीं होगा, इसमें देखो तो इसमें होगा, इसमें देखे तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखे तो अभी आगे नहीं दिख रहा है क्या है ये सीन, तो इसका अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो ये बता दिया। अब आगे इसमें दिख नहीं रहा तो आप लोग बता सकते हैं, 3 4 5 6 तो आ ही गया। अब आगे आप देख लेना कितना आंसर आएगा, 20। तो देखना बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कैमरे में बारी बारी। तो इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है, इन इक्विमोलर मिक्सचर, तो यहाँ पर देखो बेटा C2H5OH प्लस का CH3COOH से क्या बना,
इक्विलिब्रियम पर, एस्टर बन गया, ठीक है ना, प्लस का वाटर बना, ठीक है। अब इसने बोला इनिशियल इक्विमोलर मिक्सचर है, इसका मतलब इसके ए मोल ले लो, इसके H00। इक्विलिब्रियम पर अपने ये दो स्टेप तो रटे ही होते हैं बेटा, यहाँ पर x, यहाँ पर x। अब इसने बोला वाटर विद अ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दे दिया, इसका मतलब एस्टर के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स से x प्लस एक्स ये कट जाएगा, इसका इसने दे रखा है 0.3, मतलब इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 3x इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू आ गया, सॉरी x इक्वल टू आ गया 2a/3, 3x इक्वल टू 2a हो गया ना बेटा, 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सॉरी गाइस, ठीक है, तो 2a/3 आ गया। तो बस अब कर दो सॉल्व, कैसे करना है, तो x इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2a/3 इंटू का 2a/3 इंटू का a माइनस का x, तो a माइनस का 2a/3, तो 3a माइनस 2a मतलब a/3 इंटू का a/3, तो 3 से 3 ये कट गया, a से a ये कट गया, तो 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, 4 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ अनब्रांच्ड आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ C6H12, C6H12 के अपन को अनब्रांच्ड आइसोमर निकालने जिसमें स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो इसमें देखना अनब्रांच्ड निकालने हैं, तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करने हैं बस, तो C⋅C, पहले तो कितने लगा दे, 3, 2 तो ये हो गए, 3 की चेन लगा दो यहाँ पर, C 3 की चेन लगा दी ना मैंने यहाँ पर, 3 4 5, इधर C लगा दो, इधर H, इधर H। इसमें और केस तो बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांस क्या बनेगा, ट्रांस इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इधर 1 मिनट रुको, 3 4 5 6 C6H12, H12 हो गया, 3 2 5, 5 और 2 7, 8 9 3 12, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिस बन गया, इसका ट्रांस पॉसिबल हो जाएगा बिल्कुल। अगर इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूँ, इंटरचेंज, तो ट्रांस हो जाएगा बेटा। तो इसका सिस है और एक इसका ट्रांस बनेगा, एक इसका ये सिस हो गया, इसका एक ट्रांस बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 2 हो गए। अब देखो, अब मान लो कर दो 3 3 की चेन कर दिया मैंने, अब इसमें मैं कर देता हूँ 2 2 की चेन। तो 2 की चेन यहाँ पे कर दी, डबल बॉन्ड 2 2 4, और यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 6 बनाने हैं ना, 2 2 की चेन कर दो, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये भी क्या हो गया, सिस, इसका एक क्या बन जाएगा, ट्रांस 4। अब मैं क्या कर दूँ, एक की चेन कर दूँ, C, यहाँ पर भी C, कि ना ब्रांचिंग तो करनी ही नहीं है बेटा, ठीक है। CS3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें से ट्रांस कैसे बताऊंगा मैं, पॉसिबल नहीं, इसका ये हो नहीं सकता। तो 1 इसका ट्रांस 2, 3 इसका ट्रांस 4, और क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 4 यहाँ पे 4 की चेन लगा दूँ, 4 2 6, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, देखो 3 2 5 7 2 9 10 11 12, ये पॉसिबल भी हो जाएगा। इसका भी एक बनेगा, तो कितने बन गए, 2 2 और 2 4 और 1 5, ये बनेगा ही नहीं, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 इसके बन जाएगा। तो ये 5 हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा 35 नंबर पेपर था, ओवरऑल सही था पेपर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 90 मार्क्स आप इसमें आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत रात हो गई है, लगातार 3 पेपर सॉल्व करके लोग बस बेटा दिमाग सरक जाता है अपनी पोजीशन से, है ना। 3 पेपर लगातार सॉल्व करें, बैंड बच गई है बिल्कुल, ठीक है गाइस, ओके
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।